देश की राजधानी दिल्ली का ये मौसम सिर्फ असहज करने वाला नहीं बल्कि बदलते मौसम की एक अजीब सी तस्वीर को दिखाता है। और खास बात यह कि देश के कई हिस्सों में आज बारिश का पूरी तरह से भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है। जी हाँ, यह आशीर्वाद जो कभी कभी आफत भी बन जाता है, लेकिन दिल्ली वासियों को इस अजीब से मौसम में रहना पड़ेगा। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश से लेकर के बहुत भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के अलावा उत्तर भारत से लेकर मध्य और फिर पूर्व से लेकर पश्चिम तक मौसम की यदि बात करें तो मिजाज काफी बदला हुआ है। बदरा बरसने को तैयार हैं, कहीं तेज हवाओं के साथ गरज चमक तो कहीं लगातार बारिश के चलते बाढ़ के से हालात बन गए हैं। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में आज बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड में भी बारिश का यह दौर जारी रहने वाला है। ओडिशा में तो भारी बारिश के बाद कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए और ऐसे में 15 अगस्त यानी आज के दिन मौसम सिर्फ राजधानी ही के लिए नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों के लिए अलर्ट वाला है। मॉनसून के सक्रिय दौर के बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात समेत कई इलाकों में बारिश की पूरी संभावना है और कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तो वहीं समुद्री इलाकों के आसपास के इलाके राज्यों की बात करें तो मौसम काफी खराब रहने का पूर्वानुमान है। बंगाल की खाड़ी से जुड़े तटीय इलाकों में मछुआरों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही अलग सा मौसम देखने को मिला था और धुंध थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर पहुंचे या उससे पहले जब राजघाट गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करने, तो उस वक्त भी एक धुंधला सा मौसम था। आपने अगर वो तस्वीरें देखी हों तो ये मौसम, हालांकि अक्टूबर नवंबर में इस तरह की धुंध देखने को मिलती है, लेकिन इस तरह की धुंध और टेम्परेचर फिर वही ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, जो एक उबलन सी गर्मी यहाँ पर चिपचिपी गर्मी लोगों को महसूस हुई, उसका भी एक अलग ही कारण है। हालांकि उस पर एक्सपर्ट से बात करने पर पता चलेगा कि असल में ये जो मौसम में इतना बदलाव हो रहा है वो क्यों हो रहा है। लेकिन धुंध और कम रोशनी के बीच ये असहज कर देने वाला तापमान चिंता का कारण तो है ही, लेकिन ये कॉम्बिनेशन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है। बारिश का अलर्ट है लेकिन सुबह हवा में ठंडक थी ही नहीं, जिसकी उम्मीद थी लोगों को। उम्मीद ये थी कि बादलों के बीच मौसम कुछ खुशगवार, कुछ खुशनुमा होगा। हालांकि यही वजह रही कि राजधानी में मौसम एक साथ दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहा था और आज के दिन यहाँ आसमान में सामान्यतः बादल तो घिरे रहेंगे क्योंकि दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली एनसीआर के लोग जो है पतंगबाजी करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो अच्छा ठीक ठाक मौसम देखने को मिलेगा। गर्मी तो होगी, थोड़ी सी उमस आपको परेशान कर सकती है, लेकिन हाँ तेज़ धूप से आपको थोड़ी राहत मिलेगी और शाम तक हो सकता है कि बारिश भी हो जाए तो मौसम और खुशगवार हो जाए। राजधानी में बारिश का ये दौर देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ के अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान के 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और ये जो चिपचिपी गर्मी से राहत अगर कुछ दिला सकता है तो वो बारिश ही दिला सकती है। अब वो दोपहर में हो जाए या शाम तक या फिर देर रात। बहरहाल उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। नोएडा, गाजियाबाद से लेकर लखनऊ, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर तक मौसम बदल सकता है। कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तो अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली से सटे इलाकों की बात करें तो मौसम की गतिविधियों का असर जो दिखाई देगा तो दिल्ली वाला ज़्यादा उसका असर वहाँ देखने को मिलेगा। हालांकि मध्य प्रदेश में भी बहुत भारी बारिश का खतरा पूर्वी हिस्से में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात पूर्वानुमान के तौर पर मौसम विभाग की तरफ से बताई गई है। मध्य प्रदेश में मौसम में मॉनसून बेहद एक्टिव रहने वाला है। आईएमडी ने पूर्वी मध्य प्रदेश में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी हिस्सों में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन, जबलपुर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, मंडला, डिंडौरी, सीधी और पन्ना समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है। भोपाल में अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बिहार में गरज चमक के साथ बारिश 19 अगस्त तक इसी तरह से मौसम रहेगा। बिहार में भी मौसम थोड़ा बदला हुआ नजर आएगा। दरअसल मौसम विभाग ने बताया कि आज से लेकर 19 अगस्त के बीच अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में बारिश की संभावनाएं बनेंगी।
जिसमें पटना, नालंदा, दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, गया, औरंगाबाद, बेगूसराय, समस्तीपुर, सहरसा और किशनगंज समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है। पटना में अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बारिश और उमस यहाँ भी लोगों को परेशान कर सकती है। झारखंड की बात करें तो तेज हवाओं के साथ बारिश के चलते कई इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और 18 अगस्त तक कुछ इसी तरह से मानसून के एक्टिव रहने की संभावना है। मानसून एक्टिविटीज़ यहाँ पर ज़रूर आम जनजीवन पर असर डाल सकती हैं। कई इलाकों में तेज़ बारिश होगी तो कई जगह तेज़ हवाएं चल सकती हैं, तो कई जगह गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। रांची, जमशेदपुर, रामगढ़, चतरा, गुमला, पलामू, खूंटी, सरायकेला, दुमका और साहिबगंज में मौसम खराब रह सकता है। रांची में अधिकतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के रहने का अनुमान है। लगातार बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। ओडिशा में बारिश ने चिंता बढ़ा दी है, तो वहीं 5 जिलों की बात करें तो काफ़ी प्रभावित रहने वाले हैं। ओडिशा में बारिश का असर सबसे गंभीर रूप से सामने आया है। बालासोर, मयूरभंज, भद्रक, जाजपुर और क्योंझर फिर बाढ़ की चपेट में है। बैतरणी नदी का जल स्तर बढ़ने से क्योंझर के कई इलाकों में स्थिति बिगड़ गई है। आनंदपुर रिंग तटबंध में दरार आने के बाद रिहायशी इलाकों में पानी पहुंच गया। बुधबलंग नदी चेतावनी के स्तर को पार कर चुकी है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों से करीब 3000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मौसम विभाग ने सुंदरगढ़, बरगढ़, संबलपुर और झारसुगुड़ा के लिए भी भारी बारिश से लेकर बहुत भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया और ये ऑरेंज अलर्ट लेवल का अलर्ट है। राजस्थान में जहां बारिश की रफ्तार कम होगी लेकिन कुछ इलाकों में तेज बौछारें पड़ सकती हैं। राजस्थान में मानसून की सक्रियता के चलते पिछले कई दिनों से कई इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिली है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार चित्तौड़गढ़ और माउंट आबू में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं जयपुर और 12 जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। 15 अगस्त को जोधपुर, उदयपुर, अजमेर संभाग के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। हालांकि बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 अगस्त से राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अगर इन इलाकों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। पंजाब में आज कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जिसमें अगर लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, पठानकोट, होशियारपुर, गुरदासपुर, जलंधर और बरनाला की बात करें तो बारिश की संभावना यहाँ पर अधिक है। जबकि चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 32, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। इसके अलावा हरियाणा में भी मौसम काफ़ी एक्टिव रहने वाला है। दिल्ली से सटे इलाकों में बारिश के आसार हैं। राजधानी के का मौसम का असर भी यहाँ पर दिखाई दे सकता है। कई जगहों पर बारिश होगी तो कई जगह पर गरज चमक की स्थिति बन सकती है। स्वतंत्रता दिवस के कई कार्यक्रमों को लेकर लोगों की आवाजाही और खुले में होने वाले कार्यक्रम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए और शाम होते होते जश्न आज़ादी में और भी इजाफा बारिश की कुछ छींटों और बूंदों के साथ हो सकता है। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें, देवभूमि उत्तराखंड की, तो 15 से लेकर 20 अगस्त तक व्यापक स्तर पर बारिश होने का अनुमान है। नैनीताल, ऋषिकेश, बागेश्वर, पौड़ी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा में मौसम खराब रह सकता है। तो वहीं हरिद्वार और देहरादून समेत जो यहाँ के इलाके हैं वह बारिश का और धूप छांव का असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। 27 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने वाला है। ये देहरादून के आसपास के इलाकों में बात कर रहा हूँ। पहाड़ी इलाकों में थोड़ा और टेम्परेचर मॉडरेट आपको देखने को मिलेगा। और आपको ये भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भी करीब 2 दिन, आज और कल, अलग अलग जगहों पर बारिश हो सकती है, वो भी भारी मात्रा में। शिमला, मनाली, कुल्लू, ऊना, किन्नौर, सिरमौर, कांगड़ा, सोलन, चंबा और मंडी में बारिश का असर देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर में 15 से 16 अगस्त के दौरान अलग अलग जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। श्रीनगर, अनंतनाग, किश्तवाड़, डोडा, पुंछ, सांबा, कठुआ, बरमुला, राजौरी में बारिश के चलते मौसम बदल सकता है। श्रीनगर में अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया जा रहा है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए एक बार फिर से मेरी अपील यही है कि बारिश के हालात को देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से जारी किए जाने वाले फोरकास्ट को देखकर ही आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं और हो सके तो बारिश के बाद जाएं। धन्यवाद।